नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर भारत में राजनीतिक चेतना का विकास। ठीक है, इसके पहले जो भी टॉपिक हो चुके हैं तो वो आप क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे सीक्वेंस में टॉपिक चल रहे हैं और लगभग लगभग हाफ तो आपकी हो ही गई है मॉडर्न इंडिया। इसको हम लोग बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। मतलब भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ, वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कैसे समझोगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम से कम आपको यहाँ पर क्या करते रहना चाहिए, यहाँ पर आपको पीवाईक्यू देखते रहना चाहिए लगातार। घटना चक्र की जो पीवाईक्यू आती है वो आप देखते रहिएगा, इससे क्वेश्चन आपकी पकड़ में आते रहेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1781 में अरबी व फारसी भाषा के अध्ययन हेतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पर दो तरीके से बन सकता है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की। और कौन से सन में की, तो 1781 में। ठीक है, अरबी व फारसी भाषा के अध्ययन के लिए इसको किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सिक्वेंस से देखते चल रहे हैं ना, 1781 से स्टार्ट हुआ है। फिर 1784 में क्या हुआ, तो 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक, कब की, 1784 में विलियम जोन्स ने की है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना और जो प्राचीन भारतीय पुस्तकें हो ना, उनका अनुवाद किया जाएगा। कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आप इन पर तो डबल स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स विल्किंस जो है ना, इन्होंने भगवत गीता की जो अंग्रेजी में अनुवाद किया, और विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, ये पुस्तक खूब पूछी जाती है। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, विलियम जोन्स ने किया है। और भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, चार्ल्स विल्किंस ने किया है। ठीक है, ये दोनों आप स्टार लगा के रख लीजिएगा, फिर से भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1791 की क्या घटना हुई। 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। देखिए, ये बनारस का बीएचयू नहीं है, जो विश्व हिंदू विश्वविद्यालय है वो नहीं है, ये है आपका संस्कृत कॉलेज। तो संस्कृत कॉलेज पूछे जाएगा। तो 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था इसका बनारस में। ठीक है, स्थापना की गई। फिर 1817 में आप देख लीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इसकी स्थापना की। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कौन, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर, डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एक नाम और इसमें आ जाता है, अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर भी नाम याद रखिएगा। ठीक, मैं इसको भी अपडेट कर दूंगा पीडीएफ में, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ भी साथ के साथ डाउनलोड करते जाइएगा, नहीं तो फिर बाद में आप मैसेज करते हो कि कहाँ है ये पीडीएफ, कहाँ से मिलेगी। ठीक, 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, 1824 में हुई है दिल्ली कॉलेज की स्थापना। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसको इसी से याद कर लीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए कैसे याद रखोगे, यहाँ पर लोग 18 साल से ही पढ़ने आते हैं ना, 24 साल तक बीए प्लस एमए, यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं ना। तो 18 से लेकर 24 साल की एज तक रहते हैं। तो 1824 आप याद कर लीजिएगा इसको। 1824 में क्या हुआ, दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, 1849 में क्या हुआ, जेडी बैथून ने हिंदू कन्या विद्यालय की स्थापना की, हिंदू फीमेल स्कूल की। कहां पर, कलकत्ता में। तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये हिंदू फीमेल कन्या विद्यालय की बात हो रही है, क्योंकि हिंदू फीमेल स्कूल है ये। ठीक है, जेईडी बैथून के द्वारा, कब, 1849 में। तो ये घटनाएं आप लगातार सुनते चलिएगा और इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और ट्रिक जिनकी बन रही है वो मैं बनवाते ही चल रहा हूँ, है ना। फिर 1835 में क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई और अधोमुखी निष्कंदन सिद्धांत आया। निष्कंदन सिद्धांत, ये अधोमुखी निष्कंदन सिद्धांत क्या था, तो ये था कि आप उच्च वर्ग को शिक्षा दे दीजिएगा उसकी मातृभाषा में, तो वो, सॉरी अंग्रेजी में, तो वो निचले वर्ग में छन छन के चली जाएगी। ठीक है ना, आप शिक्षा दीजिए उच्च वर्ग को तो छन छन के निचले वर्ग में पहुंच जाएगी। इसी को कहा गया है अधोमुखी निष्कंदन सिद्धांत। ठीक है, तो ये कब आया, 1835 में। ठीक, फिर इसके बाद 1857 की घटना देख लीजिए। 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, इन तीनों की स्थापना की गई। क्यों की गई, ये यहाँ पर देखिए, कलकत्ता में भी कह सकते हैं ये सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में। ठीक है ना, तीनों जगह थी और तीनों जगह ही विश्वविद्यालय खोले गए, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। कब, 1857 में। तो कैसे याद रखोगे, 1857 का विद्रोह था ना, 1857 का विद्रोह। ठीक, तो विद्रोह से ही याद रख लीजिएगा विश्वविद्यालय। ठीक, अगर आपसे 3 विश्वविद्यालय की बात कहे तो 1857 में विद्रोह हुआ था
उसी विद्रोह से विश्वविद्यालय को कनेक्ट कर लीजिएगा और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 3 विश्वविद्यालय 3 जगह खोले गए। ठीक, फिर 1875 में क्या हुआ, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है 1875 में। चलिए भैया, अब देख लेते हैं यहाँ पर शिक्षा आयोग अध्यक्ष कौन है, वायसराय कौन रहा इस समय, और लक्ष्य क्या रहा। तो आपसे या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयोग पूछ लेगा, सन पूछ लेगा आयोग का, ठीक है, या पूछ लेगा कि इस समय वायसराय कौन था, या फिर पूछ लेगा कि इसका लक्ष्य क्या था। तो देख लेते हैं, वुड घोषणा पत्र कब आया, 1854 में डलहौजी के समय आया, और इसका लक्ष्य क्या था, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामत पद्धति का गठन करना। मतलब पूरे भारत की बात हो रही है, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा का नियामक पद्धति, मतलब शिक्षा को कंटिन्यू चलाना था, और उसकी बात हो रही है वुड घोषणा पत्र के द्वारा। और ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप पीवाईक्यू जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, सारे पूछे गए हैं ये, और अब इनकी ट्रिक भी हम लोग कर लेंगे। जैसे देखिए, हंटर आयोग आया है 1882 से 83 में, रिपन के समय प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए। अब कैसे याद करेंगे, देखिए हंटर कब पढ़ता है, हंटर पढ़ता है बचपन में, है ना, रिपन को बचपन से कर लीजिए आप, बचपन में, ठीक, बचपन में पढ़ता है तो बचपन में ही तो प्राथमिक शिक्षा होती है, ऐसे करेक्ट कर लीजिएगा आप, इसकी ट्रिक बना लीजिएगा। हंटर कब पढ़ेगा, आपको बचपन में पढ़ा होगा, और बचपन में क्या था, प्राथमिक शिक्षा के सुधार में आपको सबसे ज्यादा हंटर पढ़े होंगे, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। फिर देखिए रैले आयोग, रैले आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा से, आप देखिए कैसे इसको याद करेंगे। रैले आयोग आया किसके समय था, करजन के समय, विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार के लिए आया था ये। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए रैली कहां पर निकलती है सबसे ज्यादा, विश्वविद्यालय में, क्योंकि डीयू में आप पढ़े होंगे, डीयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या जो भी है आपकी, जो भी यूनिवर्सिटी रही है, अगर वहां पर चुनाव रहे होंगे तो रैली कहां पर निकलती है सबसे ज्यादा, विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार, ठीक, विश्वविद्यालय में निकलती है। और अगर विश्वविद्यालय में आप ज्यादा रैली निकालोगे तो आप कर्ज में आ जाओगे, तो कर्जन भी याद हो गया इससे, है ना, हो गया याद। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सैडलर आयोग की बात हो रही है, चेम्सफोर्ड ने किया, और ये भी विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार के लिए था, ठीक है। अब विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार को आप कैसे कर लीजिए याद, कि अब देखिए यहाँ दोनों ही कनेक्ट हो जाएगी, ये रैली आयोग और सैडलर आयोग को। देखिए विश्वविद्यालय में आपने ज्यादा रैली निकाली तो आप कर्ज में डूब गए, ठीक है, और विश्वविद्यालय शिक्षा में आप रैली निकालते रह गए तो चैंपियन नहीं बन पाए, चैम्सफोर्ड को चैंपियन से कर लीजिएगा, और चैंपियन जब नहीं बन पाए तो आप सैड हो गए, ठीक है, सैडलर को सैड से कर लीजिएगा, याद हो जाएगा ना ये याद, ठीक। तो ये 3 हो गए। फिर इसके बाद हार्टोग आयोग, हार्टोग किसके समय आया, इरविन के समय आया, प्राथमिक शिक्षा में। देखिए आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोगों को तो कह सकते हैं कि हैबिट हो गई है फेल होने की, है ना, हर एग्जाम में फेल हो ही रहे। तो प्राथमिक शिक्षा में अगर कोई विन नहीं हो पाता है ना, इरविन को विन से कर लीजिएगा, अगर प्राथमिक शिक्षा में कोई विन नहीं हो पाता, मतलब जीत नहीं पाता है, तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। छोटे बच्चे बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं ना, कि फेल हो गए, हाई स्कूल में हो गए, या फिर 10th क्लास में, या फिर 12th क्लास में हो गए, है ना। तो इसको कर लीजिएगा, प्राथमिक शिक्षा से विन नहीं हो पाए और हर्ट हो गए, तो हार्टोग का इरविन प्राथमिक शिक्षा, ठीक, हार्टोग आयोग 1929 में ये आया था, और सैडलर आयोग आया था 1917 में, रैली आया 1902 में, ठीक। फिर आ गया सार्जेंट, सार्जेंट आया 1944 में, बेविल के समय आया, ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की रूपरेखा के लिए, ये 2 शिक्षाओं के लिए आया, तो ये इसको याद रखिएगा। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शिक्षाओं की बात हो रही है, तो बवाल तो होगा भाई, है ना, बवाल होगा तो आप सार्जेंट बन जाएंगे, है ना। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। तो ये आपकी पूरी लिस्ट याद हो गई है, ठीक है ना, हंटर हो जाएगा याद, रैले हो गया, सैडलर भी हो गया, हार्टोग भी हो गया, और सार्जेंट भी हो गया, ठीक। तो ये आयोग से क्वेश्चन आता है, शिक्षा आयोगों से, तो आप इस लिस्ट को कहीं पर पढ़कर 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी 2-3 बार पढ़ा है तब जाके याद हुआ। अब समाचार पत्रों का इतिहास देख लेते हैं, ठीक। भारत में समाचार पत्रों का विकास पुर्तगालियों के द्वारा हुआ, सबको पता है, आप लोगों को, सबको, बच्चे बच्चे को पता है कि हाँ भाई पुर्तगाली आए थे तभी समाचार पत्र आया था, ठीक है। फिर 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र निकाला था, ये भी पता है, कौन सा समाचार पत्र था, द बंगाल गजट, और इसी को द कलकत्ता जनरल एडवाइजर भी कहा जाता है, ठीक। फिर समाचार पत्रों का सेंसरशिप अधिनियम आया था 1799 में, ये सेंसरशिप अधिनियम कौन लाया था, लॉर्ड वेलेस्ली लाया था। और सभी समाचार पत्र अपने मालिक, संपादक, मुद्रक का नाम स्पष्ट तौर पर छापेंगे, ये इन्होंने कहा था। जो सेंसरशिप अधिनियम आया था 1799 में, इसमें लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि कोई भी समाचार पत्र यदि छप रहा है तो उसके मालिक का नाम आप दीजिए, संपादक का नाम दीजिए, और मुद्रक का नाम स्पष्ट तौर पर लिखिए, ठीक है। तो ये इसमें आया था। फिर 1818 में समाचार पत्रों की प्री सेंसरशिप जो ये था,
इसको समाप्त कर दिया गया। फिर आया 1823 का अनुज्ञप्ति नियम। इसमें क्या था, कौन लाया इसको, जॉन एडम्स के द्वारा इसको लाया गया अनुज्ञप्ति नियम 1823 का। ठीक है, इसके अनुसार क्या था कि मुद्रक और प्रशासक को लाइसेंस लेना पड़ेगा। अभी इसमें बात हो रही थी कि सिर्फ नाम छाप दीजिए आप तो काम हो जाएगा, लेकिन अब यहां से बात हुई है लाइसेंस की। ठीक है, कि लाइसेंस लीजिए तभी बात बन पाएगी। और इसी नियम के अनुसार राजा राम मोहन राय का था ना मृतुल अखबार, अभी अपन आगे पढ़ेंगे भी इसको, मृतुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ गया था राजा राम मोहन राय को, इसी नियम के तहत 1823 की अनुज्ञप्ति नियम के तहत। ठीक है, फिर 1835 का प्रेस अधिनियम आया, मैटकॉफ अधिनियम भी इसी को बोलते हैं। तो 1823 का जो अनुज्ञप्ति नियम है इसको रद्द कर दिया गया इसके द्वारा। और मैटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा कि प्रकाशक मुद्रक केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना दे दे तो काम हो जाएगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मैटकॉफ जी आए, मैटकॉफ भाई साहब ने क्या किया यहाँ पर, थोड़ा सा लचीला कर दिया माहौल, तो इनको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कह दिया भारतवासियों ने, है ना। बहुत जल्दी कह दिया क्योंकि थोड़ा सा लचीला दिखा मामला, और उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो बहुत अच्छा इंसान है, और भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया किसको, मैटकॉफ को। तो जो था 1835 का प्रेस अधिनियम था, इसी को कहा गया है मैटकॉफ अधिनियम। ठीक है, हो जाएगा, ये इतना समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देसी समाचार पत्रों का अधिनियम आया 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको लाया कौन था, लिटन। ठीक, और देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था इसके द्वारा। जितने भी देसी भाषाओं में समाचार पत्र चल रहे थे ना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था किसके द्वारा, लिटन के द्वारा। तो इसी को कहा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, और इसको समाप्त फिर किसने किया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त। तो इससे ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लाया गया था, तो लिटन के द्वारा लाया गया था। और क्या था इसमें, देसी जो भी जितने विदेशी भाषाओं में समाचार पत्र चल रहे थे इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीजें इसमें पूछी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, समाचार पत्र अधिनियम 1908 किसके द्वारा लाया गया था, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। आपत्तिजनक सामग्री जिसमें लोगों को हिंसा अथवा हत्या की प्रेरणा मिलती हो उसकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। इन्होंने कहा था, जो समाचार पत्र अधिनियम 1908 आया था इसमें कहा गया था कि अगर किसी ने हिंसा या हत्या की प्रेरणा मिलती है किसी भी समाचार पत्र से, तो उस समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उसके मालिक की, उसकी तो जो समाचार पत्र का मालिक रहेगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और इसको लाया कौन था, लॉर्ड कर्जन लाया था। ठीक है ना, तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद आया था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910, लिट्टन के द्वारा लाया गया। ये भी, सरकार किसी समाचार पत्र के प्रकाशन में पंजीकरण जमानत मांग सकती थी। पंजीकरण जमानत क्या होती थी, 500 से 2000 रुपए तक मांग सकती थी ये, तो ये था पंजीकरण जमानत। फिर स्वतंत्रता के पश्चात दो आए थे, समाचार पत्र जांच समिति 1947 में आया था, और समाचार पत्र आपत्तिजनक विषयक अधिनियम आया था 1951 में। ठीक है, ये क्या था, किसी कार्रवाई को करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त मौका मिलना चाहिए, इसमें कहा गया था आपत्तिजनक विषयक 1951, क्योंकि इस समय तो अब भारत आजादी हो गया है ना। और प्रेस परिषद को जिम्मेदारी दी गई कि वह भारत में समाचार पत्रों के स्तर को उन्नयन बनाए, मतलब और बेहतर बनाए। तो ये कहा गया था समाचार पत्र 1951 में, आपत्तिजनक विषयक अधिनियम के नाम से ये आया था। ठीक है, तो ये हो गया। आप देख लेते हैं भारत में प्रेस का जो विकास हुआ, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समाचार पत्र, प्रकाशक और भाषा प्रवृत्ति कौन सी भाषा में आया है, और ये वीकली है कि डेली है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो इनको साथ के साथ याद भी कर लेंगे और पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं बंगाल गजट। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले ही देख लिया है, बंगाल गजट किसका था, जेके हिक्की का, अंग्रेजी में था, और ये वीकली था। डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर हो गया वीकली, ठीक है, साप्ताहिक था एक। तो ये याद रहेगा कि नहीं, बंगाल गजट किसका, जेके हिक्की का। और ये तो पता ही होगा क्योंकि ये भारत का पहला समाचार पत्र था, बंगाल गजट, है ना। क्या था, ये भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक, तो ये तो याद रहना ही चाहिए। फिर इसके बाद देखिए संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किसका था, संवाद कौमुदी है राजा राम मोहन राय का, और ये है बांग्ला में, वीकली है ये भी। ठीक, और मरातुल अखबार है राजा राम मोहन राय का, फारसी में, ये भी वीकली है। अब कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए दोनों राजा राम मोहन राय के हैं। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो संवाद बहुत अच्छा करते थे, है ना, संवाद बहुत अच्छा करते थे, और इसीलिए इनके अखबार आते थे, है ना। तो ये दोनों ही संवाद और अखबार से याद कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय। अब ये याद रखना है इसमें कि एक तो है आपका बांग्ला में और एक है फारसी में। जो संवाद कौमुदी है ये बांग्ला में है, और मिरातुल अखबार है ये फारसी में। समझ में भी आ रहा है, थोड़ा सा फारसी वर्ड लग रहा है, मिरातुल अखबार, मिरातुल तो लग ही रहा है ना फारसी शब्द, ठीक, तो इससे याद रख लीजिएगा। फिर उद्दंड मार्डन, देखिए ये है जुगल किशोर का, हिंदी में है, वीकली है। तो ये
कैसे याद रखना है, क्योंकि ये हिंदी में पहला समाचार पत्र था, हिंदी में पहला समाचार पत्र था ये, ठीक। हिंदी में पहला अगर भारत का पहला समाचार पत्र पूछा जाए तो वो है बंगाल गजट, ठीक। और अगर हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उद्दंड मार्डन जुगल किशोर का, ठीक है, हिंदी में है ये। तो देखिए जो किशोर लोग होते हैं वही तो थोड़े उद्दंड होते हैं ना, उद्दंड से याद रख लीजिएगा किशोर, ठीक। फिर है सोम प्रकाश, तो ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, बांग्ला में है ये सोम प्रकाश, ठीक। सोमवार को कम से कम आप लोग ईश्वर की पूजा तो करते ही होगे ना, सोमवार के सोमवार तो कर ही लिया करो, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए। फिर इंडियन मिरर, तो ये है देवेंद्र नाथ टैगोर का, ये भी बंगला भाषा में है, इंडियन मिरर, बहुत फेमस ये सब इनका जो है समाचार पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की है, बांग्ला में है ये भी। केसरी, केसरी देखिए किसका है, बाल गंगाधर तिलक का, मराठी में है। और मराठा बाल गंगाधर तिलक का, अंग्रेजी में है। केसरी जो था वो दैनिक था, ठीक है, डी का मतलब यहाँ पर दैनिक है, तो ये दैनिक हो गया। और ये अंग्रेजी में वीकली था, कौन सा, मराठा। अब देखिए दोनों का आपको ध्यान रखना है, केसरी जो है ना, केसरी मराठी में है, और मराठा जो है ना वो अंग्रेजी में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मराठा को मराठी में मत कर देना है ना, मराठा है वो है आपका अंग्रेजी में, और जो केसरी है वो है आपका यहाँ पर मराठी में, ठीक है, याद रहेगा। फिर गांधी जी के तीन देख लीजिए, गांधी जी का कौन सा है, हरिजन, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक। जो हरिजन आया वो आया आपका अंग्रेजी में, तीनों ही वीकली थे, है ना, तो तीनों वीकली तो याद रहेंगे। लेकिन जो हरिजन आया वो था आपका यहाँ पर कौन सा, अंग्रेजी में। हरिजन बंधु, बंधु देखिए बंधु जो है ना ये गुजराती भाषा का है, बंधु का मतलब होता है भाई, है ना, तो हरिजन भाई वो गुजराती का हो गया बंधु, ठीक। और हरिजन सेवक, सेवक तो समझ में आ ही रहा है ना, हिंदी शब्द है, तो सेवक हो गया हिंदी का। तो तीनों गांधी जी के हो गए, कौन सा, हरिजन है आपका अंग्रेजी में, हरिजन बंधु है गुजराती में, और हरिजन सेवक है आपका हिंदी में, ठीक है, याद हो जाएगा ये। फिर देखिए अल हिलाल, अल हिलाल तो समझ में आ ही रहा है आपके, अबुल कलाम आजाद का है ये, और ये उर्दू में है, ठीक। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है अखबार, फिर पूछेगा आपका कि अखबार किसका है, किसका है मतलब किसका है, और कौन सी भाषा में है, ठीक, भाषा कौन सी है इसकी। और पूछ सकता है कि वीकली है मतलब साप्ताहिक है या दैनिक है, साप्ताहिक है या दैनिक है। जो पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना उसमें अब वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है पूरी तरीके से। तो देखिए हम लोगों ने जो पेपर देखे हैं ये सारे पूछे गए हैं, वही पेपर है, पीवाईक्यू में आप देखोगे तो यही बार बार आपको ये पेपर पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने देखा शिक्षा का विकास कैसे हुआ, और शिक्षा के विकास के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे आयोग, है ना, आयोग पूरे कंप्लीट कर लिए थे, शिक्षा से संबंधित कितने आयोग थे और कौन कौन से आयोग का कौन वायसराय था और क्या लक्ष्य था, ये हम लोगों ने सारा कंप्लीट किया एक एक से, है ना। बोर्ड घोषणा पत्र भी देखा, हंटर आयोग देखा, रेले आयोग देखा, सेटल आयोग देखा, सेटलर आयोग के बाद हार्टोग देखा और सार्जेंट भी देखा, ठीक। इनके सन देखे और इनका जो है वायसराय भी देखे और लक्ष्य भी देखे, और इसकी ट्रिक भी हम लोगों ने बनाई, ठीक है। ट्रिक इतनी बेहतरीन है कि आप इसको बार बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगी। फिर हम लोगों ने भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास देख लिया। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था कौन लाया था इसको, पुर्तगाली लाए थे, सबको पता है। फिर पहला भारत का समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट था, अगस्त 21 का, ये भी देखा था। फिर सेंसरशिप अधिनियम देखा 1799 का, है ना। फिर 1823 का अनुज्ञप्ति नियम देखा, जिसके तहत क्या करना पड़ा था राजा राम मोहन राय को, मिरातुल अखबार जो कि उनका फारसी भाषा में था, मिरातुल अखबार को प्रकाशन को बंद करना पड़ गया था, ठीक। फिर मेटकॉप अधिनियम देखा, मेटकॉप के बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखा, और उसके बाद देख लिया भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 का, और स्वतंत्रता के बाद के अधिनियम भी देख लिए, ठीक है। और यहाँ पर फिर से हमने आधुनिक भारत में प्रेस का विकास देख लिया, और प्रेस में कौन कौन से साप्ताहिक या दैनिक पत्र थे वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अब आप इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।